हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में अपने सामने एक छोटी सी समस्या आई थी कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि सर ऊपर वाला बोर्ड का पार्ट कट रहा है, साइड से बोर्ड का पार्ट कट रहा है। तो वो एक बेटा कैमरे में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से थोड़ा सा पार्ट कट रहा था, उसकी तरफ ध्यान बाद में गया। अब की बार उस तरीके की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी, उस चीज का अभी तुरंत समाधान कर लिया गया है। तो अपन ने लास्ट वीडियो में अध्ययन किया था, सबसे फर्स्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि कोई भी दो फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, किस प्रकार से अपन कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, संयुक्त फलन क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बारे में। उससे अगले वीडियो सेकंड वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि संयुक्त फलन अगर अपने पास में है, कंपोजिट फंक्शन अपने पास में है, तो उसका इनवर्स कौन सी कंडीशन में होता है, कौन सी कंडीशन में उसका इनवर्स नहीं होता है, उसके बारे में अपन ने बात की थी। साथ ही अपन ने पढ़ा था एकीकी फलन क्या होते हैं, बहुएकी फलन क्या होते हैं, आच्छादक अंतरछेद यानी 1 1 into many 1, इस टाइप के अपने फंक्शंस पढ़े थे। अब अपन बात करें उससे आगे कि किसी भी फंक्शन का अपन इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उससे रिलेटेड अपन एग्जांपल्स की अपन बात करते हैं। तो अब उससे अपन आगे चलते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको बताना चाहूंगा कि इनवर्स फंक्शन के बारे में कि अपन किस प्रकार से उसका इनवर्स निकाल सकते हैं और किस प्रकार से अपन उसका इनवर्स ज्ञात नहीं करेंगे। जैसे मान लो आपके पास एक फलन है r से r तक। मैं एग्जांपल नंबर 7 की बात करता हूं। 6 एग्जांपल अपन कंप्लीट कर चुके थे। 6 एग्जांपल में कुछ स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम आई थी, जिसके लिए वीडियो दोबारा अपलोड किया गया था, संयुक्त फलनों के लिए, साहचर्य संक्रिया के लिए, एसोसिएटिव लॉ के लिए। तो दोबारा मैंने आपको अपडेट कर दिया गया है। ऐसी कोई भी समस्या आती रहे तो आप मुझे बोलते रहो, आपकी समस्याओं का तुरंत समाधान हो जाएगा। उम्मीद है भविष्य में वीडियो के लिए आप पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आगे देखिए, x such that r2r अपने पास में कोई फंक्शन है और जो फलन दे रखा है वो दे रखा है fx बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। पूछा क्या आपसे, इस कंडीशन में होने के बाद आपको फाइंड आउट करना है f इनवर्स 8 एंड f इनवर्स 9। ये फाइंड आउट करना है। इनवर्सेबल फंक्शन कब होता है, मैंने आपको बताया था, जब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। बाइजेक्शन की सिचुएशन में उसका इनवर्स पॉसिबल हो सकता है। अब आप कहोगे सर बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो एक एक की ओर अच्छा दिया, जो 1 1 ऑन टू जो फंक्शन होता है वो इनवर्स उस फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है। आपसे fx इक्वल टू दे दिया, f इनवर्स 8 पूछ दिया, सीधी सी बात है। इसमें आपको इनवर्स फंक्शन है या नहीं उसके बारे में नहीं पूछा है मैंने। f इनवर्स 8 बताओ जी, तो f इनवर्स 8 कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आपको fx इक्वल टू दे रखा है कि नहीं दे रखा, दे रखा है। तो देखो बेटा, लेट f इनवर्स 8 को अपन मान लेते हैं x। तो मुझे बताओ 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx। तो 8 इज इक्वल टू fx की वैल्यू क्या है अपने पास में, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। अब बताइए मुझे क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 5x, ये 8 उधर जाके प्लस 9 माइनस 8 उधर जाके 0 हो जाएगा, और ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, f इनवर्स 8 की वैल्यू निकालनी थी, जो अपन ने किसके बराबर की है, x के बराबर की है। तो इस वीडियो में अपने को अपन देखेंगे कि f इनवर्स 8 कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से x की वैल्यू निकलने का मतलब f इनवर्स 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब x की वैल्यू यहां से निकालोगे तो यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है बेटा, एक द्विघात समीकरण बन रही है। ऐसे सिचुएशन में आपको पता है x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अपन बात करें इसकी, तो मुझे बताइए x इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलिएगा -b, b की वैल्यू है 5 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1 है, a x स्क्वायर का गुणांक और c कांस्टेंट पार्ट अपॉन 2a। तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा -5 प्लस माइनस रूट 21 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहां से x की दो वैल्यूज मिली आपसे, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या मिला बोलो, -5 प्लस रूट 21 अपॉन 2 और -5 माइनस रूट 21 अपॉन 2। तो ये f इनवर्स 8 की वैल्यू अपने पास में आ चुकी है। एक बार मैंने प्लस वाला यूज कर लिया, एक बार मैंने माइनस वाला यूज कर लिया। इसी प्रकार इसमें सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है f इनवर्स 9। तो f इनवर्स 9 के लिए आप क्या करोगे, f जो फंक्शन है fx
इसको किसके इक्वल कर दोगे, 9 के इक्वल कर दोगे। बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है, इस टॉपिक से पूछा जाता है, तो मोस्टली अच्छे प्रश्न है। अब बताइए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 9, तो यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 9, सॉरी 0। अब आप देखोगे x कॉमन आ गया, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहां से x इज इक्वल टू 0, या फिर ये 0 होगा तो x की वैल्यू 0 और ये 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -5। तो अपने पास में x की दो वैल्यू आई, 0 और -5। तो आप कहोगे f इनवर्स 9 की वैल्यू आपसे पूछी थी, तो ये आ जाएगी 0 और -5। एग्जाम्पल नंबर 7 अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 एग्जाम्पल क्या है अपने पास में, f such that r to r fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपसे पूछा है इसमें f इनवर्स -5 और f इनवर्स 26। कॉमन सी बात है, fx इज इक्वल टू दे रखा है, f इनवर्स -5 आपसे पूछा है, तो f इनवर्स -5 निकालने में वैसे कोई दिक्कत ही नहीं होगी अपने को। क्यों? क्योंकि फलन की वैल्यू -5 के इक्वल रखनी है। तो बोलो इसके लिए क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को -5 के वैल्यू के इक्वल रख दोगे। इसके लिए क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 26 के इक्वल रख दोगे। तो यहां से बनेगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, उधर जाके -6, तो x की वैल्यू √-6 आ गई। क्योंकि रूट f क्या है, r से r में है, तो रूट में नेगेटिव नंबर है, वो रियल नंबर में मौजूद नहीं होता है, इमेजिनरी नंबर आएगा रूट में नेगेटिव। तो यहां से अपन ये कह सकते हैं कि इसमें f इनवर्स -5 की वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी बेटा 5, यानी एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। जबकि यहां बात करें इसमें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा +-5। भाई स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा, तो इससे f इनवर्स 26 की वैल्यू आ जाएगी 5 और -5। कोई डाउट हो तो एक बार आप इसको चेक कर लें, दोबारा से आराम से देख लें। और कहीं देखो f इनवर्स 8 पूछा था तो फंक्शन को मैं 8 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल दी, 9 पूछा तो फंक्शन को 9 के इक्वल करके वैल्यू निकाल ली, f इनवर्स -5 पूछा तो इक्वल करके वैल्यू निकाली तो कोई वैल्यू नहीं मिली, तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। और 26 के इक्वल करके निकाला तो x की वैल्यू तो आ जाएगी +-5। चलिए अब अपन बात करते हैं इससे आगे। नेक्स्ट अपने पास में है एग्जांपल नंबर 9, f such that r to r fx इक्वल टू x³ + 2। आपसे ये पूछा गया है कि क्या इसका इनवर्स विद्यमान है, और अगर है तो वो ज्ञात करो। ज्ञात कैसे करें, पहले तो अपने को ये पूछा है कि क्या इसमें f इनवर्स x विद्यमान है क्या, वो तो अपन देखें कि इसका इनवर्स फंक्शन विद्यमान है या नहीं है। कि इफ f इनवर्स इज एग्जिस्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f इनवर्स x। देखो सबसे पहली बात, f इनवर्स कब होगा, जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, 1-1-1-2 फंक्शन होगा, एक या आच्छादक फलन होगा। तो इनवर्स निकालने से पहले इसको 1-1 और on2 अपने को करना पड़ेगा, कंप्लीट वेरीफाई कि ये फंक्शन 1-1 और on2 है या नहीं है। दूसरी बात अपन ने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि चेक करना है या प्रूव करना है। अगर चेक करना है तो जो चेक करना उसके अपोजिट में एग्जांपल ढूंढो, अगर ऐसे कंडीशन मिल गई तो अपने आप पता चल जाएगा। और अगर प्रूव करना है तो अगले के फेवर में एग्जांपल देखेंगे अपन। तो यहां मैं बात करना चाह रहा हूं कि चेक करना है तो सबसे पहले इसको चेक करना पड़ेगा 1-1, यानी एक ही 1-1 अपने को इसको चेक करना पड़ेगा। 1-1 के लिए अपन क्या लिखेंगे बेटा, गिवन दैट f सच दैट r2r और fx इक्वल टू x³ + 2। अब 1-1 के लिए अपन क्या करेंगे, 2 पॉइंट लेंगे पहले सेट में, तो अपन लिखेंगे लेट x1, x2, 2 पॉइंट ले लिए मैंने, जो कहां से बिलोंग करते हैं, r से, पहले सेट से। अब क्या करेंगे, दोनों क्या है, अलग अलग है। यदि x1 और x2 अलग अलग हैं तो आपको ये फंक्शन की वैल्यू देखनी कि सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है। तो देखो बेटा, बोलो क्या आएगा, x1 और x2 अलग अलग ले लिए,
अब आपको फलन जैसा, इस फंक्शन जैसा बनाना है। इसको कैसे बनाओगे बोलो? एक्स क्यूब प्लस 2 है, तो एक्स क्यूब बनाने के लिए आप इसको क्यूब बनाओगे। मैंने आपको बताया था रियल नंबर में जब पावर इवन नंबर होती है, सम संख्या में पावर होती है, तब यहां इक्वल आ जाएगा, वरना नॉट इक्वल रहेगा। क्योंकि कोई भी संख्या ले आप प्लस और माइनस के लिए लोगे, अगर पावर इवन नंबर में है तो -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, 25 आएगा, दोनों सेम आएंगे। तो यहां पर अपन बात करें x1 क्यूब इज इक्वल टू x2, तो ये नॉट इक्वल आएगा क्योंकि पावर क्यूब है। अगर यहाँ 4 घात होती है, 6 होती, तो उस सिचुएशन में अपन यहाँ इक्वल ले लेते। अब आपको इस जैसा बनाने के लिए 2 और चाहिए, तो ये लो जी 2 और ऐड कर लो। जब दो अलग अलग नंबर थे, दोनों में 2 2 ऐड कर दिया तो भी अलग अलग ही रहेंगे, तो ये अपना फंक्शन बढ़ गया f ऑफ x1 और ये फंक्शन बढ़ गया f ऑफ x2। तो आपको पता चला कि अलग अलग पॉइंट थे तो फंक्शन की वैल्यू भी अलग अलग आई। सो f इज 1 1, यानी f कैसा फलन है बेटा? एक एक की फलन है। कोई डाउट? नेक्स्ट, एक एक के बाद में आपको इसमें एक एक की थोड़ी पूछा है, आपको तो उसमें पूछा है कि इसका इनवर्स विद्यमान है या नहीं है, इनवर्सेबल फंक्शन है या नहीं है। तो देखो नेक्स्ट, अब अपन चेक करेंगे इसको ऑन टू, यानी आच्छादक सर्जेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। तो देखो इसके लिए आप क्या करोगे बोलो? fx इक्वल टू क्या एज्यूम करोगे? y, जहां y कहां से बिलोंग कर रहा है? r से। मैंने कहा था फंक्शन की वैल्यू y की इक्वल रखो और x की वैल्यू निकालो, तो क्या आएगा बोलो? x क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू y, तो x क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 2, तो x इज इक्वल टू y माइनस 2 की पावर 1/3। आप गौर से कीजिएगा, क्यूबिक में मैंने क्या था? अगर फॉर y बिलोंग्स टू r, y कहां से बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर के लिए बिलोंग कर रहा है। y की वास्तविक संख्या है भाई, तो उसके लिए y बिलोंग्स टू r के लिए बोलो क्या आएगा? बोलो y माइनस 2 की पावर 1/3, अर्थात मैं किसकी बात करूं? x जो है वो भी एक रियल नंबर ही आएगा। अगर यहां पावर इवन में होती तो 1/4 1/6 आने पर नहीं आता, मैंने आपको बताया था। अब यहां से इसका मतलब क्या हो गया? सो द फंक्शन इज, सो f इज ऑन टू फंक्शन, अर्थात f कैसा फलन है? आच्छादक फलन है। चलो ठीक है। उसके बाद अपन देखो क्या हुआ, एक एक ही भी था और आच्छादक भी था, तो अपन लिखेंगे कि चूंकि f क्या है? एक एक ही आच्छादित फलन है। इंग्लिश मीडियम वाले f इज 1 1 ऑन टू, इस 1 1 ऑन टू की जगह अपन फंक्शन लिख सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, कि f कैसा फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। सो f इनवर्स इज एग्जिस्ट, f इनवर्स इसमें विद्यमान होगा। अब वो क्या होगा वो देखो, आपने क्या लिखा? x इज इक्वल टू y माइनस 2 की पावर 1/3, यही तो आया था कि नहीं आया था? ये आया था। यहीं से इनवर्स हो जाएगा अपना, इनवर्स में कुछ नहीं करना, 1 1 और 2 प्रूव कर लिया। अब इनवर्स में यहीं से देखो, अच्छा देखो वाले में x इक्वल टू ये वैल्यू आई थी, fx को आपने किसके इक्वल माना था? y के, तो x की भी जगह अपन क्या रख सकते हैं? f इनवर्स y। x की जगह क्या रख सकते हैं? यहां से f इनवर्स y, तो ये जो x की वैल्यू है इसको मैं f इनवर्स y रख दूं, तो आप मुझे बताओ f इनवर्स x की वैल्यू क्या आएगी? f इनवर्स y की आ गई, तो f इनवर्स x की वैल्यू भी आपके पास में आ चुकी है। तो फटाफट एक बार आप इसको नोट कर ले, आराम से दोबारा देख ले। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10, इसमें अपने को क्या करना है वो देखो। एग्जाम्पल नंबर 10 ये है कि f सच दैट q टू q fx इज इक्वल टू 2x आपको दे रखा है, और g जो है वो भी q से q दे रखा है, और x प्लस 2 दे रखा है। इसमें क्या वेरीफाई करना है, क्या प्रूव करना है आपको? आपको ये सिद्ध करना है जी ओ एफ का होल इनवर्स f इनवर्स और g इनवर्स होगा। हो जाएगा कैसे? देखो सबसे पहले GOF का होल इनवर्स निकालो, या f ये निकालो। कौन सा निकाले की बात?
चलो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स निकालो। तो देखो बेटा एफ एक्स इक्वल टू 2x, आप 1 1 ऑन टू इसको प्रूव कर लोगे कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, हो जाएगा। अब 1 1 ऑन टू होने के बाद में मैंने आपको बताया था एफ इनवर्स एक्स सीधा निकालने का तरीका। तो सबसे पहले लिखो x, अब इधर देखो x के साथ में कौन है 2, तो ये अपॉन में 2 रहेगा, तो ये एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा अपने पास आ जाएगा। एक 1 1 ऑन टू प्रूव कर लेना आप, उसके बाद आप देखोगे एफ इनवर्स ही आएगा। और जी एक्स की वैल्यू आपके पास है x प्लस 2, तो जी इनवर्स एक्स क्या आएगा बताओ। सबसे पहले x, अब यहाँ प्लस 2 है तो ये माइनस 2, जी इनवर्स एक्स की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। अब एफ इनवर्स और जी इनवर्स आ गया। अब आपको चाहिए एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स होता है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स। तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स की वैल्यू बताओ क्या है। आराम से देखो आप, जी इनवर्स एक्स की वैल्यू दे रखी है। जी इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है x माइनस 2, तो x माइनस 2। अब f में x की जगह x माइनस 2 रिप्लेस करना है, कर देंगे। तो x की जगह x माइनस 2 किस में रिप्लेस करना है f इनवर्स में। f इनवर्स क्या है ये, तो x की जगह x माइनस 2 रिप्लेस कर दिया, तो ये अपने पास में आ जाएगा f इनवर्स और g इनवर्स, फर्स्ट इक्वेशन। चलो जी नेक्स्ट GOF का होल इनवर्स चाहिए, तो सबसे पहले GOF निकालो। तो Q2Q है तो GOF पॉसिबल है, तो GOF की वैल्यू आ जाएगी G ऑफ fx। अब G एज इट इज यहां पर fx की जगह fx की वैल्यू रिप्लेस करो, तो देखो क्या है 2x, तो मैं fx की जगह रख देता हूं 2x। उसके बाद में g में x की जगह 2x रिप्लेस करना है, तो x की जगह g में 2x रिप्लेस करो, तो gx था x प्लस 2, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा बोलो 2x और प्लस का 2 एज इट इज, ये आ गया GOF। अब बताओ GOF कैसा है, 1 1 ऑन टू फंक्शन है, यानी एक की आच्छादी फलन है, जांच कर लेना आप। अब एक की आच्छादी है तो GOF कैसे निकालोगे, देखो आपको GOF की वैल्यू दे रखी है 2x प्लस 2, ध्यान दीजिएगा GOF का होल इनवर्स कैसे निकलेगा, फोकस करना। ये दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो उसका इनवर्स निकालने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, x लिखो सबसे पहले। अब आपको क्या करना है, जिसका इनवर्स निकालना है वो देखो, इसका इनवर्स चाहिए, तो सबसे पहले इसमें कांस्टेंट पार्ट को हटाओ। कांस्टेंट पार्ट कितना है 2, तो ये यहां जाके हटेगा, तो यहां की जा जाएगा -2 हो जाएगा। अब इसमें कांस्टेंट पार्ट हटने के बाद x के साथ में गुणा में कौन है बेटा 2 है, मल्टीप्लाई में है, तो ये इसमें किस में चला जाएगा डिवाइड में। दोबारा देखो, सबसे पहले x लिखो, कांस्टेंट पार्ट प्लस 2 है तो -2 कर दो, x के गुणा में तो अपॉन में कर दो। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, GOF का होल इनवर्स ये f इनवर्स ऑफ g इनवर्स के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। बस यही तो है इसमें, और क्या प्रूव करना है, कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए इसको। अब अपन बात करते हैं इसमें एक्सरसाइज 1.2 की। तो 1.2 एक्सरसाइज में क्या है, देखो बेटा सबसे पहला प्रश्न, पहले क्वेश्चन में देखो बेटा एक सेट दे रखा है A और दूसरा सेट दे रखा है B, A B C और D, 4 पॉइंट है अपने सेकंड सेट में, 4 बिंदु है A B और C और D। D नहीं दिख रहा होगा आपको कईयों को, कॉपी में नोटबुक में आपकी जो बुक है उसमें नहीं दिख रहा होगा, तो आप देख लो उसको, गौर से नहीं दिखता तो उसको दिखाओ, जो जबरदस्ती दिखाओ उसको। 4 पॉइंट ABCD। अब देखो आपको बोला कि A से लेके B में
अपने को 4 फंक्शन डिफाइन करने हैं, 4 फलन डिफाइन करने हैं, और वो फलन कैसे हो, 1 1 on 2 हो, मतलब एक एक ही आच्छादक फलन हो 4। तो 4 फलन अपने को लिखने हैं। तो एक एक आच्छादक फलन में क्या लिखूंगा, सबसे पहले F1 में लिखता हूं। तो देखो मैं 1 के साथ लिख देता हूं A, 2 का कनेक्शन B से, 3 का कनेक्शन C से, और 4 का कनेक्शन D से। आप देखो हर एलिमेंट की सिंगल इमेज है, कोई भी 2 एलिमेंट ऐसे नहीं है जिनकी सेम इमेज मिल जाए। 1 की A है तो और किसी की भी A नहीं है, 2 की B है तो और किसी की B नहीं है, 3 की C है तो और किसी की C नहीं है, 4 की D है तो और किसी की D नहीं है, यानी हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज है। तो आप ये कह सकते हो कि ये फंक्शन कैसा है, 1 1 एक ही फलन है। अब इसका जो डोमेन है, कोडोमेन है, कोडोमेन का मतलब सह प्रांत, वो अपने पास सेट B था ABCD, और इसकी जो रेंज है, परिषद रेंज क्या है, A B बाद वाले एलिमेंट्स का सेट। तो देखो बेटा, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, सह प्रांत किसके बराबर आ गया, प्रतिशत के बराबर आ गया। अतः F कैसा है, और 2 आच्छादक है। अब आप और भी लिख सकते हो, कैसे, एक तो मैंने कर दिया, अब और भी लिख सकते हो। F2 में क्या करोगे, ये जो पहले वाले है ना, इनको बदल दो थोड़ा सा। मैं 3 को मैं इधर ले लेता हूँ, 2 को इधर ले लेता हूँ, नया फलन हो गया। अगले में इसको मैं इधर रख दूं, इसको मैं इधर रख दूं, कैसे, मतलब बाद वाले एलिमेंट A से B में है तो बाद में तो B वाले रखने ABCD, और पहले में 1 2 3 4, मतलब सेम नहीं रखने, बस इंटरचेंज कर देना, इनको घुमा देने कभी से भी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं F2 की वैल्यू रख दूं ऐसे 3A 4C 2D और 1D, बदल दे, पहले भी 1 2 3 4 ही है, बाद वाले ABCD चलो आगे। तो ऐसे कोई भी 4 1 1 और 2 फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। हालांकि इसमें आपको एक पर्टिकुलर आंसर नहीं मिलेगा, बहुत सारे ऐसे फलन मिल सकते हैं। इसके बाद में बात करें अपन सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है F such that R2R fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2, अपन ने कर चुके हैं, थोड़ी देर पहले किया है अपन ने भी, तो वो सेम टू सेम एज इट इज है। एक्स क्यूब प्लस 1 का किया था तो इसका इनवर्स आ जाएगा, 1/3 वाला था वो क्यूबिक पावर वाला, जो अभी मैंने इसी वीडियो में अपन ने कर चुके हैं अभी पहले। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, तो 4th क्वेश्चन है अपने पास में, एक सेट दे रखा है A इक्वल टू 1 2 3 4, दूसरा सेट B दे रखा है, वो अपने पास में 3 5 7 9, तीसरा सेट C दे रखा है अपने पास में, वो दे रखा है 7 23 47 एंड 79। अब आपसे क्या प्रूव करवाया है इसके अंदर, इसके अंदर दे रखा है f एक फंक्शन है जो a टू b है, और fx की वैल्यू आपको दे रखी है 2x प्लस 1, g है वो b टू c है, और gx की वैल्यू आपको दे रखी है x स्क्वायर माइनस 2। अब आपसे क्या पूछा है इसमें, इसमें ये पूछा है कि प्रूव दैट जी ओ एफ का कोल इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। हो जाएगा, घबराने की कहां जरूरत आ रही है। देखो जीओ एफ का कोल इनवर्स, पहले जीओ एफ निकालो। तो सबसे पहले आप लिखो एफ, एफ क्या है, तो एफ सच दैट ए टू बी एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस। अब देखो बेटा ये सेट में दे रखा है, तो ऑर्डर पेयर में अपने को इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। पर्टिकुलर सेट दे रखे हैं तो अपन एलिमेंट्स पर्टिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे, और एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ही इसको अपन आगे निकालेंगे। तो एफ आपको दे रखा है सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, तो सेट ए से सेट बी में अपन एफ को कैसे निकालेंगे, तो एफ में आपको निकालना पड़ेगा, सेट ए के एलिमेंट्स रख सकते हैं तो 1 2 3 4, तो एफ में 1 भी निकालना पड़ेगा। तो पहले एफ 1 की वैल्यू बताओ, तो एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 प्लस 1 3 आ जाएगा।
F2 की वैल्यू निकालो, बताओ क्या आएगा। 2 पर इसकी वैल्यू 5 आएगी। 3 की वैल्यू बताओ क्या आएगी, इसमें 7 आ जाएगी। और 4 की वैल्यू क्या आएगी बोलो, इसमें 9 आ जाएगी। तो मुझे बताओ F की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 पर 3, 2 पर 5, 3 पर 7 और 4 पर 9। ये अपने पास में F आ गया। 1 2 3 4 पर वैल्यू निकाली। तो 1 2 3 4 डोमेन में थे, A टू B था, तो A तो पहले और B यानी सेकंड सेट में क्या क्या आएगा, कौन से पर कौन सा आएगा, वो उसमें सेकंड सेट में रख के अपन ने F निकाल लिया। अब F इनवर्स निकालो, क्या आएगा बोलो। तो 1 3 की जगह मैं लिख दूंगा 3 1, 2 5 की जगह लिख दूंगा 5 2, 7 3 लिख दूंगा 3 7 की जगह, और 9 4 लिख दूंगा 4 9 की जगह। ये F इनवर्स आ गया। चलो इसी प्रकार अपन G की निकालें। G कहां से कहां तक है, B से C है। और Gx की वैल्यू आपको दे रखी है x स्क्वायर माइनस 2। तो G अपने पास में क्या आएगा, G कहां से, B से, तो B वाली वैल्यू रखोगे। B में कौन है, 3 5 7 9, तो B में 3 पर क्या आएगी, 5 पर क्या आएगी, 7 पर क्या आएगी और 9 पर क्या आएगी। 3 पर क्या आएगी बताओ जी, 3 का स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि B टू C है तो B वाले एलिमेंट रखेंगे अपन इसमें। तो 3 पे आ जाएगी 3 का स्क्वायर है 9 माइनस 2 7, 5 पे आ जाएगी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 25 में से दोगे 7 49 47, 81 में से गया 79। ये अपने पास में आ गया G। तो G इनवर्स आप आसानी से निकाल लोगे। हो गया। अब देखो F इनवर्स भी आ गया, G इनवर्स भी आ गया। अब GOF निकालो पहले, फिर GOF का इनवर्स। बोलो कैसे निकालोगे। यहां तक कोई डाउट थोड़ी है, नहीं है। तो एक बार इसको पहले नोट कर दो, इतना नोट करो पहले एक बार। आप एक बार वीडियो को रोक करके भी आगे इसको कर सकते हो पूरा कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको आगे क्या पूछा है, इसमें जो प्रूव करना है वो GOF का होल इनवर्स। ठीक है, तो पहले F इनवर्स भी अपने पास में है, G इनवर्स भी अपने पास में है। तो F इनवर्स ऑफ G इनवर्स निकालो। तो देखो बेटा F कहां से कहां तक है, G इनवर्स कहां से कहां तक है, वो देखो F है वो A से B है, तो F इनवर्स आ जाएगा B से A। G है वो B से C है, तो G इनवर्स आ जाएगा C से B। तो देखो ये सेम है, तो ये आ जाएगा F इनवर्स O G इनवर्स, ये आएगा। तो बेटा देखो F इनवर्स O G इनवर्स कहां से कहां तक आएगा बोलो। तो G इनवर्स का डोमेन क्या है, प्रांत क्या बेटा, C। तो ये आएगा C से A। कहां से आएगा, C से A। तो बोलो कैसे निकालोगे। C में कितने एलिमेंट है अपने पास में, 4 एलिमेंट है। कौन से, 7 23 47 और 79। तो रखेंगे इसमें। तो बोलो क्या आ जाएगा, F इनवर्स G इनवर्स। जैसे F की वैल्यू निकाली, F A से B में था तो A के एलिमेंट इसमें रखते गए। तो अब इसमें GOF में क्या निकालेंगे अपन बेटा, ये F इनवर्स ऑफ G इनवर्स C से A में है, तो C में है 7 23 47 और 79। देखो इसको मैं लिखूंगा F इनवर्स ऑफ G इनवर्स 7। तो G इनवर्स में 7 की वैल्यू देखो, देखिए कहाँ है, G इनवर्स में 7 की वैल्यू है 3, और F इनवर्स में 3 की वैल्यू देखो क्या है, ये रहा F इनवर्स और ये रहा G इनवर्स।
एफ इनवर्स में 3 की वैल्यू देखो क्या है 1। इसमें देखो इसको लिखेंगे अपन एफ इनवर्स और जी इनवर्स 23, तो जी इनवर्स में 23 की वैल्यू है 5 और एफ इनवर्स में 5 की वैल्यू है 2। ऐसे इसको लिखेंगे एफ इनवर्स जी इनवर्स में 47 की वैल्यू है 7 और एफ इनवर्स 7 की वैल्यू है 3। और इसको लिखूंगा मैं एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स 79 जिसकी वैल्यू आपके पास में है 9 और एफ इनवर्स 9 की वैल्यू आपके पास में है 4। तो आपके पास में यहाँ ये आ गया एफ इनवर्स और जी इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई बोलो। 7 पर तो आई वैल्यू 1, 23 पर आई 47, 47 पर आई वैल्यू सॉरी 23 पर आई 2, 47 पर आई 3 और 79 पर आई 4। ये अपने पास एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ज्ञात हो गया। अब आपको क्या चाहिए, राइट साइड आ गई, लेफ्ट साइड और निकालो, जीओ एफ का होल इनवर्स निकालो। तो पहले तो आप निकालो जीओ एफ, तो जीओ एफ क्या आएगा बोलो। तो मैं एक बार यहां से हटा देता हूं, जीओ एफ, तो जीओ एफ कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, तो एफ कहां से शुरू है ए से, तो जीओ एफ कहां से आएगा ए से सी में, यहां से देख लो जीओ एफ ए से सी में। तो जीओ एफ की वैल्यू क्या आएगी बताओ, जीओ एफ ए वाली वैल्यू क्या है 1 2 3 4, तो 1, जीओ एफ 2, जीओ एफ 3, जीओ एफ 4, तो ये आ जाएगा जी ऑफ F1। F1 की वैल्यू क्या आई थी अपने पास में, तो F1 की बेटा अपने पास वैल्यू आई थी 3, 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी इसमें, तो G3 की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 7। G ऑफ F2 की वैल्यू आ गई थी 5 और G5 की वैल्यू आ गई 23। अब G ऑफ F3 की वैल्यू आ गई थी अपने पास में 7 और G7 की वैल्यू आ गई 47 और F4 की वैल्यू आपके पास में आ गई थी 9 और इसकी वैल्यू आ गई 79। तो मुझे बताओ GOF क्या आ गया, ये आ गया 1,7, 2,23, 3,47 और 4,79। ये अपने पास में वैल्यू आई है किसकी, जीओएफ की। अब जीओएफ का होल इनवर्स निकालो, तो वो आ जाएगा 7 1 23 2 47 3 79 4। ये देखो अब ये जीओएफ का होल इनवर्स एफ और जी का इनवर्स के बराबर आ गया तो अपन लिख देंगे सो जीओएफ का होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। वीडियो रोक के पूरा कंप्लीट इसको लिखना, आपको बहुत अच्छे से करना है, शायद दोबारा पूछने की नौबत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं कितने इसको बोर्ड से करते हैं, देखें कौन कौन दोबारा पूछता है इसको, कि पूरी ईमानदारी से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। वीडियो रोके, अब रोके इसको पूरा उतार ले पहले। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एफ सच दैट R2R fx इक्वल टू ax प्लस बी, कि आपको ये चेक करना है कि क्या ये 1 1 और 2 फंक्शन है, एक एक क्या अच्छा फलन है, और अगर है तो इसका इनवर्स भी ज्ञात करो कि क्या इसका इनवर्स विद्यमान है या नहीं है। चलो सबसे पहले इसको अपने को चेक करना पड़ेगा 1 1 यानी इंजेक्टिव फंक्शन, मतलब एक एक ही फलन है या नहीं है। देखो मैंने बताया था क्या लेना पड़ेगा सबसे पहले, लेट माना x1 x2 दो एलिमेंट लेते हैं जो कहां से बिलोंग करते हो R से, पहले सेट से। अब x1 इज नॉट इक्वल टू x2, अब क्या लिखोगे आप, फंक्शन जैसा बनाओ
तो मैं यहां लिखूंगा a इज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। अब देखो x1 इज नॉट इक्वल टू x2, आपको तो इस फंक्शन जैसा बनाना है, क्या करना पड़ेगा, इसको पहले a से गुणा मल्टीप्लाई करो। तो जब दो नंबर अलग अलग हैं तो अगर इनका एक कांस्टेंट पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी अलग अलग ही आएंगे, 0 के अलावा कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो। उसके बाद में मैं इसमें कोई कांस्टेंट पार्ट जोड़ देता हूं तो भी अलग अलग आएंगे, क्योंकि आपको तो ऐसा बनाना है। अब आप देखोगे ये फंक्शन वैल्यू बन गई fx1 और ये वैल्यू बन गई fx2। अलग अलग पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आई, इसका मतलब तो f इज 1 1, यानी कौन सा फलन है, f एक ही फलन है। उसके बाद में अपन बात करते हैं ऑन टू की, आच्छादकता की। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, माना सबसे पहले एज्यूम करते हो fx इक्वल टू वाई, जहां y इसके कोडोमेन सेफ्रान से बिलोंग करता है। तो fx इक्वल टू वाई लिखा मैंने, तो क्या आएगा बोलो मेरे पास में फंक्शन की वैल्यू ax प्लस b की वैल्यू y आई। तो अब इससे x की वैल्यू निकालनी है तो y माइनस b रह गया, तो बोलो x इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन ए। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर y बिलोंग्स टू r, x भी कहां से बिलोंग कर रहा है, r से, तो कहते लिखो अतः f कैसा फलन है बेटा, आच्छादक फलन है, मतलब ऑन टू फंक्शन है। क्यों है, हर y बिलोंग्स टू r के लिए x का मान भी r से बिलोंग, ऐसा कोई भी y की वैल्यू नहीं है सेकंड सेट में जो आप यहां रख दो और x की वैल्यू फर्स्ट सेट में ना मिले, हर के लिए आएगा, क्योंकि अपॉन में पहला सेट रियल नंबर है, अपॉन में कभी भी नेगेटिव नहीं बन सकता, ऊपर कभी रूट में नेगेटिव नहीं बन सकता, तो अपने आप ही पता चल रहा है। चलो उसके बाद में f इज 1 1 ऑन टू फंक्शन, एक ही आच्छादक फलन है तो क्या होगा, अतः इसमें क्या होगा, f इनवर्स का अस्तित्व होगा, f इनवर्स इज एग्जिस्ट। इन दिस केस वी हैव टू फाइंड x, f इनवर्स ऑफ x। तो मुझे बताओ fx को आपने किसके इक्वल लिया था, y के, तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, f इनवर्स y। तो मुझे बताओ x की वैल्यू आप निकाल चुके हो पहले, तो f इनवर्स y की वैल्यू आपके पास में है y माइनस बी अपॉन ए, और यहां से f इनवर्स y की वैल्यू आ गई तो ये आ जाएगी ऐसे। मतलब यहां तक होने के बाद f इनवर्स y को इसके इक्वल कर देना है, और y क्योंकि fx को y माना तो x इक्वल टू f इनवर्स y, आपको इनवर्स पूछा है तो x की जगह x की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो ये f इनवर्स y की वैल्यू आ जाएगी। आपसे पूछा f इनवर्स x, तो y की जगह x रिप्लेस करते हो तो f इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है और उसका इनवर्स ऐसा है। वीडियो पॉज करके आप आराम से इसको नोट कर लो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, f such that r to r fx equal to cos x plus 2। पता है इनवर्स फंक्शन तभी निकलता है जब 1 1 ऑन टू फंक्शन हो, एक ही आच्छादक फलन हो। cos x और sin x के बारे में आपको पता है, cos x 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि किसी भी ग्राफ में अपन x x के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो ग्राफ को अगर इंटरसेक्ट कर रही है एक से ज्यादा पॉइंट्स पर, इफ लाइन इंटरसेक्टिंग मोर देन 1 पॉइंट्स देन द फंक्शन विल बी फंक्शन विल बी मैनी वन फंक्शन। मतलब आप कोई भी कोस का मैं ग्राफ बात करूं तो आपको पता है कोस का ग्राफ ऐसे बनता है, तो मैं एक्स एक्स के पैरेलल कोई लाइन खींचता हूं तो ये देखो एक्स एक्स ये है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइन खींचता हूं तो इस ग्राफ को ये एक से ज्यादा बिंदुओं पर काटती है। अब जब एक से ज्यादा बिंदुओं पर काटे तो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, बहुत सारे बिंदुओं पर सेम वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहां इसको चेक करूं तो क्या आएगा बेटा, f 0 की वैल्यू निकालूंगा तो cos 0 प्लस 2 cos 2 आ गया। मैं f 360 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा तो cos 360 प्लस 2, 360 प्लस 2 होते 0, 90, 180, 270 और 360 प्लस कुछ हो गया तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया,
फर्स्ट हो गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos किसकी वैल्यू होती है, पॉजिटिव होता है, 360 पे नो चेंज होता है, तो ये आ जाएगा cos 2। तो आपको पता है कि f0 की वैल्यू f360 के बराबर है, लेकिन 0 इज नॉट इक्वल टू 360, मतलब पॉइंट अलग अलग है लेकिन फंक्शन की वैल्यू दोनों पॉइंट पर क्या मिली आपको, सेम। तो अलग अलग बिंदुओं पर सेम वैल्यू मिल गई, तो अलग अलग बिंदुओं पर सेम वैल्यू मिल गई तो फंक्शन कैसा हो गया रे, मैनी वन फंक्शन हो गया। तो लिखोगे सो f इज नॉट 1 1, एक एक ही नहीं है, और एक एक ही नहीं है, आज इनवर्स के लिए एक एक या ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि ये एक एक ही नहीं है, सो f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, f इनवर्स विद्यमान नहीं है। इसके बाद इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन क्या है, आपको ए दे रखा है 0 -1 -3 और 2, और बी आपको दे रखा है ए और बी। अब आप मुझे बताओ fx इक्वल टू 3x दे रखा है, बताओ देखें ये एक के क्या अचानक है या नहीं है, तो 3x है, तो सबसे पहले f कहां से कहां तक है, a टू b, तो निकालो f की वैल्यू a में 0 की वैल्यू क्या आएगी 0, f -1 की वैल्यू आएगी -3, f -3 की वैल्यू आएगी x की जगह -3 रखेंगे तो -9, और f2 की वैल्यू आ जाएगी 6, तो f अपने पास में आ जाएगा 0 पर तो 0, -1 पर -3, -3 पर -9 और 2 पर 6। गौर से देखो आप 1 1 है, हर एलिमेंट का कोई भी दो एलिमेंट है ढूंढो, पहले वाले दो एलिमेंट ढूंढो जिनका सेम प्रतिबिंब मिले, नहीं मिलेगा, और सेकंड सेट वाले चारों पॉइंट आ गए इसमें, तो 1 1 1 2 है और 1 1 1 2 है, तो f इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 0 0 -3 -1 -9 -3 और 6 2, ये f इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट इसी में ये कह दिया कि a इक्वल टू बी इक्वल टू आर हो जाए, मतलब r से r में कोई फंक्शन डिफाइंड हो जाए, और fx इक्वल टू आ जाए x3, मतलब ये a टू b में था, r टू r कर दिया, यानी a की जगह भी r कर दिया और b की जगह भी r कर दिया, तो fx इक्वल टू x3 हो गया। तो x3 की बात मैं करूं तो पहले आप मुझे बताओ r टू r होने पर ये x3 वाला फलन कैसा होगा। याद करो मैंने जो सेकंड वीडियो अपलोड किया था उसमें एग्जांपल लेके चला था कि ये फलन कैसा फलन है, एक एक ही भी है और आच्छादक भी है, इसलिए इसका इनवर्स विद्यमान होगा और इसका इनवर्स हो जाएगा x की पावर 1/3। धन्यवाद। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 1.2 विद एग्जांपल कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस का, द्विआधारी संक्रियाओं के बारे में अपन बात करेंगे, जो वीडियो कल अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद।